बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, असद अली तूर साहब जो कि बड़े प्रोमिनेंट यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनको आखिरकार 19 दिन बाद इंसाफ मिला है पाकिस्तान की अदलिया से। वैसे तो इंसाफ जो देने में हमारी अदलिया माशाल्लाह बड़ी माहिर समझी जाती है। जिस तरह आज फैसला आया इमरान खान साहब को 10 साल बाद, ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जो उनके खिलाफ एक हर्जाने का सूट दायर किया था 2014 में, उसका फैसला अब जाकर आया जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ जो सूट है वो डिसमिस हो गया। मतलब इमरान खान साहब को कोई एलिगेशन प्रूव नहीं कर सके, इमरान खान साहब बरी हो गए हैं इसमें। तो हमारी जुडिशरी जो है वो माशाल्लाह इंसाफ देने में बड़ी माहिर समझी जाती है। लेकिन जो असद अली तूर साहब है, उनके खिलाफ एलिगेशन ये था कि उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि बड़े इंसाफ देने वाले जज हैं, जिन्होंने इंसाफ देने की उनकी सूरत हाल ये है कि उन्होंने तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान महज इस बुनियाद पर छीन लिया कि इन्होंने इनके इर्रेगुलरिटीज़ हैं इनके इलेक्शन में। लेकिन जो कि पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी थी, एक आईनी अदालत का फैसला टर्न ओवर किया, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को इंतखाबात से बाहर कर दिया। लेकिन उसके बाद जब एक ताहयात नाअहल शख्स का केस उनके सामने लगा तो चीफ जस्टिस साहब को याद आया कि ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है कि किसी भी शख्स को आप पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दें। और बार-बार वो मंजूर पश्तीन के फंक्शन में जाकर कहते थे कि एक ऐसा शख्स जिसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया, बड़ी ज़्यादती हुई थी उसके साथ। लेकिन काज़ी फ़ैज़ल साहब ने कभी ये नहीं कहा कि एक ऐसा शख्स भी है जिसको अपनी ज़ाती घर ही बेचने पर उसको अभी तक जेल में रखा हुआ है। तो नाज़रीन, ये हमारे मुल्क में आइन, कानून और इंसाफ की सूरत हाल है। माशाल्लाह बड़े काबिल जज हैं और उनकी काबिलियत आपको पता है कि फिर वो किस तरह होती है और किस तरह उनके फैसलों में नज़र आती है। तो बाकी आप समझ जाएँ। तो असद अली तूर साहब के साथ भी यही चीज़ हुई है। इनको 19 दिन पहले एक केस में इनको अरेस्ट किया गया था। इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने जुडिशरी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया है रिगार्डिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन हुए। पूरी कौम को पता है कि इलेक्शन किस तरह हुए हैं। बड़े साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन जिस तरह हुए, जिस तरह ख्वाजा आसिफ को एक साफ़ शफ़ाफ़ तरीके से जितवाया गया। और जिस तरह जो हमारे दूसरे साहिबान हैं जिसमें ओन चौधरी, उनको जिस तरह से जितवाया गया, तो पूरी कौम को पता था। तो असद अली साहब का कसूर ये था कि उन्होंने इसके ऊपर कुछ व्लॉगिंग की, कुछ जस्टिस फ़ाइज़ साहब के बारे में भी कुछ इस तरह के बयानात दिए। तो उसके बाद जो एफआईए को मुझे लगता है उनकी कुछ तौहीन महसूस हुई एफआईए को, और एफआईए ने उनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो एफआईए ने इनके 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा। 10 दिन का रिमांड जो होता है वो आमतौर पर नहीं मांगा जाता, लेकिन जो जज साहब थे वो मुझे लगता है उन्होंने रिमांड भी दिया और अच्छा खासी दिन का दिया रिमांड। और उसके बाद जब रिमांड के बाद जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो उसके बाद जज साहब ने उस रिपोर्ट को देखकर दोबारा रिमांड दिया, यानी 2 बार रिमांड दिया। लेकिन उसके बाद अब फिर ये केस पहले लगा हुआ था आमिर फ़ारूक साहब, उनको भी आप लोग जानते होंगे कि वो भी माशाल्लाह कितने बड़े इंसाफ पसंद जज हैं। उनके पास केस लगा, उन्होंने मुझे लगता है इस केस की हियरिंग नहीं की, जो कुछ भी हुआ उस वहाँ से असद तूर जो अरेस्ट हो गए, उनको ज़मानत नहीं मिल सकी वहाँ से। उसके बाद जो है अचानक कुछ तब्दीलियाँ हुई, जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो फ़ाइज़ ईसा साहब के पास पहुँचे। तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुझे लगता है कोई ना कोई शायद वहाँ पर कोई इंसाफ वाली बात हुई होगी। तो उसके बाद जो है फिर थोड़ी सूरत हाल तब्दील हुई। आज जब अ, आमिर फ़ारूक साहब के फैसले के मुताबिक ये केस लगा हुआ था सोमवार को। आमिर फ़ारूक ने कहा कि नहीं, इस केस को लगाओ हफ्ते वाले दिन। तो जज हुमायूं दिलावर साहब, ये भी बड़े इंसाफ देने वाले जज है। ये भी आपको पता होगा कि ये माशाल्लाह बड़ी बड़ी गहरी शख्सियत है। ये बड़ी एक मशहूर शख्सियत है जिन्होंने एक बड़ा इंसाफ वाला फैसला दिया था तोशा खाना केस, इमरान खान को घर ही भेजने पर सजा सुनाई थी। ये भी वही जज है दिलावर साहब। तो जब इनके पास केस लगा तो वहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। वहाँ पर असद अली तूर साहब के जो वकील साहब है, तो उन्होंने जाकर वहाँ पर दलाइल दिए। और दलाइल में अक्सर जो जिसने ज़मानत लेनी होती है वो यही आर्ग्यू करता है कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का, ये केस में लूप होल्स पाए जाते हैं, और मतलब इस तरह की वो चीज़ आइडेंटिफाई करता है। और जज साहब ने फैसला करना होता है। जज साहब आगे बड़े कमाल के बैठे हुए थे दिलावर साहब, उन्होंने दूसरी साइड को सुना प्रोसिक्यूशन को। तो वहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर है उसने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर अदालत असद अली तूर को ज़मानत पर रिहा करती है, यानी जब अगली पार्टी मान जाए कि हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, तो फिर जज साहब जो वो अक्सर ज़मानतें दे दिया करते हैं, बल्कि 99% केस में ज़मानतें हो जाती है। ये वही केस हैं जिस तरह नवाज शरीफ को जब आमिर फ़ारूक ने पूछा कि जनाब आपका जो 4 साल से मफ़रूर कैदी आया हुआ है, आप इसको अरेस्ट करें। तो नैब कहती है अभी कौन सा कैदी, हमें तो कोई पता नहीं है, हमने तो इसको अरेस्ट नहीं करना। तो वो आगे से हिफाजती ज़मानत ले रहा था, एक कैदी, यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक कैदी कह रहा था कि मुझे हिफाजती ज़मानत दें, यानी पोस्ट अरेस्ट बेल भी नहीं, हिफाजती ज़मानत, कि मुझे कहीं कोई गिरफ्तार ना कर ले। तो यानी एक जेल से भागा हुआ शख्स वो भी हिफाजती ज़मानत लेने के लिए पहुँच गया था। तो उसके ऊपर भी नैब को कोई एतराज़ नहीं था। यानी ये हमारे मुल्क में आइन और कानून की सूरत हाल थी। आज सेम सूरत हाल देखने को मिली इस केस में, पता नहीं क्यों ये सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन एफआईए वाले ने मान लिया कि भाई हमें असद अली तूर मजीद नहीं चाहिए, इसको आप ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं। तो उसके बाद जो जज साहब ने इनकी ज़मानत मंजूर कर ली और अब सुनने में आ रहा है कि इनको रिहा भी कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि मजीद एफआईए जो है वो आगे, अब मुझे लगता है आगे हाई कोर्ट में
कैंसिलेशन ऑफ बेल की तरफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने नीचे खुद लिख कर दे दिया है कि हमें ये बंदा नहीं चाहिए, तो अब कोई ये जज साहब, अब जो जज साहब है उनको ये पूछना चाहिए था कि अगर आपको जमानत पर एतराज़ नहीं है तो आपने 19 दिन उसको क्यों रखा? कि हमारी जुडिशरी या किसी जज में ये हिम्मत है कि वो पूछ सके एफआईए से कि भाई इतना अर्सा बंदा जिसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को आपने एक फ्रीज कर दिया था, आपने किस बुनियाद पर आपने उसको रखा है? 19 दिन तक आपने उसकी आज़ादी को सलब किया। तो जज साहब ने ये कोई रिपोर्ट नहीं पूछी और कोई ना ही एफआईए से कोई जवाब तलब किया है, बस सिंपल सा केस ख़त्म किया, वाइंड अप किया और वो ख़त्म। यानी ये हमारे मुल्क में इंसाफ और कानून की सूरत हाल है। और जज साहब जो है वो, उनको भी फुर्सत नहीं है कि वो कम से कम पूछ सकेंगे भाई एक बंदा जिसकी आप बार बार रिमांड ले रहे थे, भाई कुछ तो आपने उससे निकाला होगा, कुछ तो इन्वेस्टिगेशन की होगी, कम से कम वो रिपोर्ट दिखाए। तो वहाँ पर कोई सूरत हाल कोई इस तरह की नहीं थी, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं था, एक फजूल सा केस बना दिया गया था पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 और 10 के तहत, जिसमें मुझे लगता है ये केस फाल ही नहीं करता था। तो जज साहब जो है उनको भी पता था, और हमारे मुल्क में जिस तरह से मामला चलते हैं वो भी आप सबको पता है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था, जब इस केस में कुछ हो ही ना, तो एंड में जो है मुलजिम जो है वो बरी हो जाता है। तो या इस केस में तो वैसे कुछ नहीं था, असद तूर साहब को इतना अरसा खाम के इन्होंने जेल में रखा, एक शहरी का इन्होंने आज़ादी सलब की, और उसके बाद एंड में कोई केस से नहीं निकला। अब वैसे असद अली तूर साहब को चाहिए कि वो इनके खिलाफ हट जाने का केस दायर करे एफआईए के खिलाफ, और इनसे अपनी जो 19 दिन तक इन्होंने इनकी हद की इज्जत की है, इनकी आज़ादी सलब की है, इसका इनसे मुआवजा लिया जाए। तो ये पाकिस्तान की तारीख में शायद वो भी इन्हीं जज के सामने केस लगेगा। और आपको जिस तरह मैंने पहले बताया इमरान खान साहब को 10 साल बाद इंसाफ मिल रहा है, तो असद अली तूर साहब जो है उनको मुझे लगता है अगले कोई 20 साल तक इंतजार करना पड़ेगा इस जुडिशरी से। तो नाज़रीन देखते हैं अब कि असद अली तूर साहब जो है वो अगला स्टेप क्या लेते हैं। तो मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।